हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज। तो देखिए ये मेरा सेकंड वीडियो है यूजेस ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर। तो देखिए मैं इसमें से आपसे बात करूँगा। कुछ मैंने ये एडजेक्टिव का एक पीडीएफ बनाया है एक बुक से लेके, तो उसको मैं यहाँ डिस्क्राइब करने की मेरी कोशिश है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें इनको। क्योंकि एडजेक्टिव का क्या है कि स्टडी के बारे में तो यही है कि द मोर यू रीड द बेटर यू विल बी। तो आप इसको देखिए, है ना। देखिए ये पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। देखिए यहाँ से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि अगर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर ई हो तो कंप्लीट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये वाली बात है कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, जो भी है जैसा भी बता चुका हूँ। मैं आगे यहाँ से बात करता हूँ, आप उसको वीडियो को देखिए, वॉच आउट दैट वीडियो एंड रीड एंड लर्न फ्रॉम दैट, ठीक है, ताकि आप इससे बेहतर तरीके से समझ सकें। बाकी मैं बात करता हूँ। देखिए मैंने आपको डिग्री भी बताई है और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव भी बताए हैं। सिर्फ मैं एडजेक्टिव की बात करता हूँ। एडजेक्टिव में और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। चलिए कि देखिए एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी एडवर्ब वो होता है जो वर्ब का होता है, ठीक है, जो वर्ब को करते हैं। वही सेम बात एडजेक्टिव करता है एक नाउन के लिए, और सेम एक्शन एक एडवर्ब करता है वर्ब के लिए। तो यही बात है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये नियम देखिए, कुछ नियम्स दिए गए हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं। देयर आर फ्यू रूल्स, ठीक है। तो देखिए ब्रेव है तो उसका ये कह रहा है कि कंपेरेटिव बनाने में पॉजिटिव से कंपेरेटिव, क्योंकि 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव और कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाने के क्या रूल है। अगर ब्रेव है तो कह रहा है कि अगर ई हो तो देखिए ये लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री, ये लिखा है कि अंतिम अक्षर में अगर ई हो तो कंपेरेटिव बनाने में आर जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेव, अब इसमें ये लास्ट में जो ये आपका ई दिया गया, वी ई दिया गया, ठीक है। तो हम इसका कंपेरेटिव कैसे बनाना। कंपेरेटिव में क्या है, जैसे गुड है, ठीक है, तो गुड का बेटर। तो उसी तरीके से देखिए ब्रेव है, ब्रेवर है, ठीक है, ब्रेवेस्ट मतलब बहादुर है दोनों से ब्रेवेस्ट, ठीक है। ये अब वाइज, ये पहला हो गया, ये वाइज मतलब समझदार, ठीक है। वाइजर है, वाइजेस्ट। लार्ज मतलब बड़ा, लार्जेस्ट, ठीक है। अब नोबल, एबल, फाइन, ठीक है, फाइनर, फाइनेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, ठीक। तो इस टाइप का अब ये कह रहा देखिए दूसरी इसने ये सेकंड है। मैं कुछ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इनको समझ सकें, क्योंकि धीरे धीरे आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न। लेकिन आपको जरूरत क्या है कि आपको ध्यान केंद्रित करना है। जहाँ ध्यान लग गया आपका, जहाँ ध्यान लग गया वहीं पर हमारी एनर्जी कंसंट्रेट होने लगती है। हर जगह की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे साइंस कहिए आप, इसे या फिलोसफी कहिए, ये एक नियम है, एक इट इज़ अ रूल दैट स्टेट दैट्स डिफाइंस कि जहाँ भी आप कंसंट्रेट करेंगे, जहाँ भी आप ध्यान लगाएंगे, हम पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं तो हम उसके बारे में बी लर्न अलॉट मैनी थिंग्स। तो दैट इज़ वाई तो सो मेनी थिंग्स आते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट कि पॉजिटिव डिग्री के शब्द में अंत में कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले एक ही वोवल, ये ठीक है। ये अपना एक नियम बताया उन्होंने। एक ये नियम है कि जैसे मान लीजिए कि एक जो लास्ट वर्ड की बात कर रहा है, अगर वो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले अगर कोई एक वोवेल है, ए ई आई ओ यू है, ठीक है। वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, ठीक है। ये देखिए दिया गया है, पता है तो सही है, बाकी मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो उन स्टूडेंट्स को मतलब बता रहा हूँ जो लोग मुझसे क्या नाम है इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मतलब तो उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ए आई ओ अगर ये कह रहा है कि अगर कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे देखिए लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ड थिन है, तो थिन में लास्ट में एन है, इससे पहले एक वो है क्या नाम है, इससे पहले एक वोवेल है कि तो लास्ट में अगर एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले अगर वोवेल आता है तो उसमें नियम बताएगा कि ई आर जोड़ देते हैं या फिर ई एस टी लगा देते हैं। जैसे कि थिन से थिनड बन गया है, थिनेस्ट बन गया है,
ठीक है। ये कह रहा है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, ये सब नियम है ना। तो वेटर है, वेट मतलब गीला है, वेटर है, वेटेस्ट है, ठीक है, बिगर, तो ये सब ये है बाकी नियम। अब इसके बाद कीजिए कि अब ये कह रहा है कि देखिए इजी है, ईजियर है, ईजीएस्ट है, ये सब नियम बताएं, आप इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बाकी आप वर्ब को याद कीजिए, आप उस नियम को छोड़िए। आप जो ये चीज़ याद कर रहे हैं, ये चीज़ आप यहाँ से देख के समझिए। हाँ, तो देखिए आप ईजियर, ईजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पी है। आप क्या करिए, वर्ब को देखिए और किस तरीके से बनाया गया है, इनको एनालिसिस को एक नोटबुक लीजिए। और आप ये ऑनलाइन ही स्टडी का तरीका है, तो इसमें ये है कि आपको यू नीड प्रैक्टिस एंड practice it a number of times so that it become a part of your habit। तो ये वाली बात है। बाकी ये है कि आप ये सब देखिए। अच्छा, कुछ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री अब ये बताया गया है कि कुछ एडजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। तो जैसे ये है, जैसे ये वाला वर्ड है, ब्यूटीफुल है, डिफ़िकल्ट है, इंटेलिजेंट है, करेजियस है, लर्नड है, केयरलेस है, ठीक है, मोर केयरलेस है, मोस्ट केयरलेस है, करेजियस है, मोस्ट करेजियस है, मोस्ट करेजियस है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये सब इस टाइप, ये कुछ वर्ब होती हैं, ये बाकी में हमें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट कि बैड है, ईविल है, इल है, तो इनकी इनकी किस तरीके से बनती हैं। ये क्या है कि अगर ये आप पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। बैड है, ये वर्स है, वर्स्ट है, ठीक है। फार है, फारदर है, फारदेस्ट है। अच्छा, ये भी एक बड़ी ये है। गुड है, वेल है, बेटर है, बेस्ट है, इनर मोस्ट। ये सब पढ़िए ताकि आप समझ सकें। कंपेटिव के पश्चात देन का प्रयोग होता है, ये तो आप जानते हैं कि देन का प्रयोग होता है, ठीक है। ही इज़ ओल्डर देन आई, मिसाल के तौर पे ये दिया है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन आई, इसमें देन यूज़ होता है। ये बड़ी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ भी आप कंपेटिटिव का मतलब यूज़ करेंगे वहाँ आपको ये देन लगाना ही लगाना है। इन मतलब एट एनी कॉस्ट पर आपको लगाना है, क्योंकि इसी वर्ड से, इसी शब्द से, इसी से हमें ये पता पड़ता है कि ये कंपेरेटिव डिग्री है। देन, THN। अच्छा, वैसे देखिए दो वर्ड होती है, एक तो ये देन है, ठीक है, और एक है जो ये बीच में ए है, इसकी जगह आ जाता है ए, ठीक है। उसमें होता है एक्चुअली THEN, ठीक है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसमें और इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ हम कौन सा यूज़ करेंगे, ए वाला। यहाँ हम कौन सा यूज़ करेंगे, ए वाला, ना कि ई वाला। अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट कंपेरेटिव डिग्री, तो मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कुछ ऐसे भी ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कुछ लैटिन एडजेक्टिव देखने में कंपेरेटिव फॉर्म के लगते हैं, परंतु इनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है, ठीक है। तो ये अब देखिए आप इंटीरियर वर्ड है, एक्सटीरियर वर्ड है, ये आपको ऐसा लगता है कि मतलब कंपेरेटिव डिग्री वाले हैं, लेकिन नहीं है। लेकिन इनका ये लैटिन एडजेक्टिव है। लैटिन की तो एक अलग लैंग्वेज है, पर हाँ ये हम सबसे बहुत सी जो बातें हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लैटिन लैंग्वेज से ली गई हैं, कॉपीड है मतलब उससे। अच्छा, ये एक अलग बात है, लेकिन इतना समझ लीजिए, तो ये वाली बात है, इतना समझ लीजिए आपके लैटिन का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है इसमें इंग्लिश में। अब तो खैर इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूव होता जा रहा है। बाकी जो जो ये ओल्ड टाइम की बात थी कि फ्रेंच लैंग्वेज का, स्पेनिश का इस पर प्रभाव था, इस पर इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो देखिए ये सब दिया गया है। माइनर है, अल्टीरियर, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, ये सब पढ़िए आप। उदाहरण देखिए, आप जो मिसाल दी गई हैं उनको देखिए, बाकी आप समझ जाएंगे खुद ब खुद। तो ये सब देखिए आप। बाकी मैं एक नेक्स्ट और वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं ये एडजेक्टिव, क्योंकि पार्ट्स में ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ मैं,
इसमें जो मैंने ये ये तीसरा टॉपिक चल रहा है मेरा एडजेक्टिव का, अभी एडवर्ब बताऊंगा इसके बाद में। तो ये बहुत अहम चीज़ है, ये अहम बात है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर आप लोग ये सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली विल लर्न द इंग्लिश। इसलिए मैं दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग हियर। और ये मेरी क्या बोलते हैं, मैं इसकी मेरी मनसा है, मेरी इच्छा है कि मैं आप ये चीज़ सीख जाएं धीरे धीरे करके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू like this video, share it and hit the like button. Okay, thank you.